हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिर से आप सबका मिराकल कोचिंग सेंटर में। जुड़ जाइए सभी साथी, अपने अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 12.2, ठीक। प्रश्नावली 12.2 देख रहे थे। इसमें 8 तक सवाल हम बता दिए थे। आज जो है 9 नंबर से सवाल को देखेंगे। तो देखिए 9 नंबर में क्या कहता है। 9 में कहता है एक वृत्ताकार बुरुज को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास आपको कितना दिया है, 35 मिलीमीटर, ठीक। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। तो जैसा कि आकृति में यहाँ दिखाया गया है, तो देखिए इस तरीका से आकृति यहाँ बना है। ऐसा ये फिगर है बना हुआ, ये 5 व्यास से मिलकर के बना है, ठीक। 1 2 एक ये 3 एक ये 4 एक ये खींच देते हैं 5, ठीक। ये 5 व्यास से मिल करके ये जो है बना हुआ है, ठीक। और ये जो है आपको ये तार की लंबाई है, ये तार की लंबाई है, और ये 5 व्यास जो है ये तार की लंबाई है। तब इसमें कहता है आपको इसका जो व्यास दिया हुआ है, ये जो व्यास है ये आपको 35 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक। ये 35 यानी 35 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक। ये जो है व्यास आपको 5 भाग में विभाजित है, ठीक। ये 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर त्रिज्य खंडों में इसको विभाजित करता है। तो एक में आपको बोला है, यहाँ पहले देखिए दिया है क्या चीज आपको दिया है, बुरुज। वृत्ताकार बुरुज के चांदी के तार का व्यास कितना दिया हुआ है, ये आपको 35 मिलीमीटर दिया हुआ, ठीक। 35 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, R 35/2 मिलीमीटर निकल जाएगा त्रिज्या इसका। तो बोला है आपको क्या, एक में बोला है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कहता ये जो चांदी के तार की लंबाई है, ये आपको टोटल कितना होगा वो निकालने के लिए। तो ये देखिए पूरा परिधि, ये जो पूरा है ये तार की लंबाई प्लस ये 5 व्यास की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, ये आपको कुल वांछित तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, कुल वांछित तार की लंबाई बराबर यहाँ पे वृत्ताकार बुरुज की परिधि, वृत्ताकार बुरुज की परिधि प्लस 5 गुना व्यास हो जाएगा, ठीक। 5 गुना व्यास हो जाएगा, ठीक। तो ये 5 गुना व्यास हो जाएगा। तो देखिए बुरुज की परिधि क्या आ जाएगा आपको, 2πr 5 गुना व्यास
व्यास कितना है आपको 35 मिलीमीटर, ये 35 मिलीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा आपको 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू 35/2 मिलीमीटर प्लस 5 गुना 35 मिलीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा आपको 7 7 7 50 35, 2 से 2 कट जाएगा। ये आपको क्या आ जाएगा 22 गुना 5, तो 5 दूना 10, 5 10 यानी 110 हो जाएगा। ये 110 मिलीमीटर प्लस ये 5 25 का 5 5 3 15 2 17 175 मिलीमीटर। दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 5 7 1 8 1 1 2 यानी 285 मिलीमीटर। तो ये जो है टोटल आपको ये कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितना हो जाएगा 285 मिलीमीटर। क्योंकि ये आपको 5 जो है ये 5 जो व्यास बना हुआ है ये चांदी के तार की है, और ये जो पूरा घुमा हुआ है ये चांदी की तार की है। तो ये आपको 285 मिलीमीटर निकल जाएगा। अब 2 में बोला था आपको, 2 में बोला इसका क्षेत्रफल जो है बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, बुरुज के प्रत्येक चांदी बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, क्या बोला आपको बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये देखिए आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या हो जाता थीटा बटे 360 डिग्री है गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो आपको है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ये आपको यहाँ पे ये जो है वृत्त के ये केंद्र पे, वृत्त के ये केंद्र पे जो है आपको कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री। तो ये जो है ये त्रिज्यखंड कितना भाग में विभाजित है 10 भाग में, 10 भाग में है। तो यहाँ पे 10 से भागा दे दीजिए इसमें, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी थीटा कितना निकल जाएगा 36 डिग्री। ठीक, यहाँ पे प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण कितना है 36 डिग्री का। ठीक, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकल गया। तो मान रख दीजिए क्या हो जाएगा आपको 36 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू 35/2 गुना 35/2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए कटेगा 6 6 ये 10, ये क्या आ जाएगा 7 7 7 50 35, ये कटेगा आपको 11 दूना 22 2 2, ये कटेगा 5 5 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको गुना कीजिए 11 गुना 35, 11 गुना 35 बटा ये कितना बच गया 4। ठीक है, तो ये आपको 10, ठीक 11 11 दूना 22 2 2 11 दूना 22, ठीक 7 7 7 50 35, 5 जो है 5 5 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक ये 2 बचा हुआ। तो ये कितना हो जाएगा आपको 5 3 8, ये आपको 3 385 बटा 4 385 बटा 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपको प्रत्येक बोला था प्रत्येक बुरुज का क्षेत्रफल, तो प्रत्येक बुरुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पे 385 बटा 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक,
अब देखिए इसी को हम जो है दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं। ठीक, ये आपको कितना भाग में विभाजित करता है, हम यहाँ पे देखे थे, यदि चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहता था तो 4 से, यहाँ इसको 10 भाग में विभाजित किया है, तो लिख सकते हैं हम प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये देखिए कितना भाग में विभाजित किया है, 10 भाग में, तो 10 से भागा दे दीजिए, 10 से भागा दे दीजिए। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 35/2 गुना 35/2 मिलीमीटर स्क्वायर होल बटा क्या है 10। इसको उल्टा दीजिए तो ये क्या आ जाएगा आपको 22/7 गुना 35/2 गुना 35/2 गुना, उल्टाइएगा इसको, एक है तो क्या हो जाएगा 1/10 मिलीमीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा 7 का 7, 7 पचा 35, 2 का 2, 11 दूना 22, ये 5 से 5 का 5, 5 दूना 10 कट जाएगा, तो क्या बच गया आपको 11, 11 गुना 35, 11 गुना 35 मिलीमीटर स्क्वायर, ये 2 दूना 4, तो ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 385 मिलीमीटर स्क्वायर बटे 4। तो देखिए आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो जैसे आपको निकालना हो निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए 10 नंबर में क्या कहता है, 10 में कहता है एक छतरी में 8 तौने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। ठीक, एक छतरी में 8 तौने हैं जो बराबर दूरी पे लगा हुआ है। ठीक, तब कहता है छतरी को 45 सेमी की त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तौनों के बीच का कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको दस में बोला है, 10 में दिया है आपको, दिया है छतरी में 8 तौने है। ठीक, दिया है तो त्रिज्या कितना है आपको दिया हुआ आर बराबर 45 सेंटीमीटर। ठीक, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आप जानते हैं वृत्त के पूरे, ये जो वृत्त होता है वृत्त पे जो आपको पूरा कोण कितना डिग्री का बनता है 360 डिग्री का। ठीक, तो ये जो आपको वृत्त है, ये इसमें आपको कितना तौना है 8 तौना है। ठीक, तो प्रत्येक तौना जो है, प्रत्येक तौने की लंबाई क्या है बराबर है 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, ये 8 तौना है, तो प्रत्येक तौने की लंबाई क्या आपस में बराबर है। ठीक, तो इसका जो है, इसका आपको प्रत्येक तौने की लंबाई 45 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तौना है क्या गो 8 गो, तो यदि इसमें हम 8 से भागा दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 चौका 32, 8 पंचे 40, यानी ये जो है प्रत्येक कोण कितना डिग्री का बनेगा 45 डिग्री का। ठीक, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपको बोला क्या 2 क्रमागत, यानी ये जो है ये तौना और ये तौना, ये दोनों क्रमागत तौने का क्षेत्रफल क्या होगा वो बोला है आपको निकालने के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 क्रमागत तौनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको थीटा बटे 360 डिग्री है गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना है आपको 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बटा 360 डिग्री है गुना 22/7, आर का वैल्यू कितना है 45 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये कट जाएगा आपको 45 का 45, 45 अठा
360, ये 11 दूना 22, ये 4 दूना 8। अब कटेगा नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपको 11 गुना 45 गुना 45 कीजिएगा तो ये आपको कितना हो जाएगा 20-25 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 4। इसको गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा ये 5 5 2 7, ये 2 2 2, इतना ठीक। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक, तो दो कर्मागत तने के बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको 22,275 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पे 7 बचा हुआ है, 7 भी बचा है, 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक, ये 28 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो इसमें 8 तना है ना, तो इसको आप जो है इसका पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 8 से भागा देकर भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 22/7 गुना आर का वैल्यू क्या है 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर होल बट्टा 8। तो ये क्या आ जाएगा आपको उल्टाइएगा तो इसको उल्टाइएगा तो ये क्या आ जाएगा 22/7 गुना 45 सेंटीमीटर उल्टाइएगा तो ये 1/8 हो जाएगा। काटिए, ये 4 दूना 8, 11 दूना 22, तो ये 11 गुना कितना हो जाएगा 20 25 बटा 7 चौका 28। तो देखिए यहाँ भी आया था आपको, यहाँ भी 11 गुना 20 25 यहाँ भी है, तो इसको गुना कीजिएगा तो इतना नहीं टूट जाएगा 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस तरीका से क्षेत्रफल इसका ज्ञात कीजिए, या ऐसे। ठीक, तो ऐसे करके ज्ञात कीजिए, वैसे जो आपको अच्छा लगता है उससे कीजिए। ठीक, अब देखिए 11 में क्या कहता है आपको, 11 में आपको बोल रहा है, 11 में कहता किसी कार के 2 वाइपर में परस्पर सभी आच्छादित नहीं है। ठीक, नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई आपको दिया है 25 सेंटीमीटर और कहता है इसका कोण है 115 डिग्री। ठीक, तो कहता है कोण पर घूमकर सफाई करता है, तो पत्ती का प्रत्येक बुआ के साथ कितना क्षेत्रफल साफ होता है वो कहता है आपको ज्ञात करने के लिए। तो देखिए कितना क्षेत्रफल साफ होता है उसको ज्ञात करते हैं। कि 11 में आपको दिया है वाइपर की लंबाई कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये आपको वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका कोण कितना दिया हुआ है 115 डिग्री। ठीक, ये देखिए ये इस तरीका से वाइपर लगा हुआ है, एक वाइपर यहाँ है और दूसरा वाइपर यहाँ है। ठीक, तो ये ऐसे करके गाड़ी का जो शीशा रहता है उसमें वाइपर लगा रहता है ऐसे करके। ठीक, ये घूम करके पानी को साफ करता है। इसका लंबाई आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका भी लंबाई आपको दिया है 25 सेंटीमीटर और इसका जो कोण है ये कोण आपको 115 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो ये देखिए आपको क्या हो जाएगा एक वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल
एक वाइपर के द्वारा जो है एक वाइपर के द्वारा साफ किया गया छेद का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपको, ये थीटा बटे 360 डिग्री है गुना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपको थीटा का वैल्यू 115 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना 22 बटे 7। आर का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको काटिएगा। ये आपको 23, इसको काटिएगा 5 से 7 50 35। ये आपको कितना हो जाएगा 5 7 50 35, 5 दूनो 10 हो जाएगा। ठीक, ये आपको इसको 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 से इसको काटिएगा तो 7 50 35, 5 दूना 10, इसको 11 दूना 22, 36 दूना 72 और कटेगा। अब ये नहीं कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 23 गुना 11 गुना 25 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर बट्टा 36 गुना 7, 36 गुना 7। तो ये टोटल आप गुना कीजिएगा 23 गुना 11 गुना 25 गुना 25। ये तो आपको ये आपको कितना हो जाएगा 15 81 25 बटा 7 का 42 का 2 7 21 21 4 25 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपको एक वाइपर का हो गया। तो बोला है आपको कितना 2, दोनों वाइपर द्वारा साफ क्षेत्र का क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा आपको 2 गुना 15 81 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 252 काट दीजिए, 2 दूना 4 6 दूना 12। तो ये कितना हो जाएगा आपको 15 81 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 126। तो आपको जो है पूरा भाग कितना जाएगा, कितना साफ हो जाएगा 15 81 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 126। तो बोला था आपको प्रत्येक बुआर के साथ कितना क्षेत्रफल जो है इसका साफ होता है। तो ये इसका निकल जाएगा। ठीक, प्रत्येक बुआर के साथ ये जो है आपको 1,58,125 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 126। ये जो है इतना क्षेत्र इसका साफ होगा। अब देखिए आगे आपको 12 में क्या कहता है उसको हल करते हैं। ठीक, 12 में क्या कहता है वो देखिए। 12 में कहता है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण पर एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का कहता है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ठीक, जहां आपको बोला है पाई का मान 3.14 यूज करने के लिए। तो देखिए हम यहाँ इसका फिगर बनाते हैं। ठीक, मान लीजिए ये जो है एक लाइट हाउस है। ठीक, ये एक लाइट हाउस है जिसका कोण यहाँ पे 80 डिग्री बनता है और ये जो है आपको यहाँ से यहाँ तक की ये जो लंबाई है ये आपको दिया हुआ है 16.5
16.5 16.5 किलोमीटर दिया हुआ है। तब कहता आपको ये जो है कितना क्षेत्र तक इसका प्रकाश जाएगा, वो आपको उसका क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखिए दिया है आपको 12 में दिया है लाइट हाउस की लंबाई, ये लाइट हाउस का कोण दिया हुआ, ठीक। लाइट हाउस का कोण 80 डिग्री। इसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर, ठीक। तब कहता आपको जहाजों को चेतावनी दी जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या हो जाएगा, जहाजों को चेतावनी दी जा सकने वाले क्षेत्र का जहाजों को चेतावनी दी जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा आपको, ये देखिए त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपको, थीटा का वैल्यू 80 डिग्री बटा 360 गुना, यहाँ पे बोला आपको पाई का वैल्यू जो है 3.14 रखने के लिए, ठीक। तो आर का वैल्यू कितना है 16.5 किलोमीटर गुना 16.5 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपको, 10 कट जाएगा, इसका दशमलव उड़ाइएगा 100, इसका उड़ाइएगा 10, इसका 10। तो ये क्या आ जाएगा 4 दूना 8, 9 चौका 36, ये 2 चौका 8, 9 चौका 36, ठीक। तो ये आपको 2 का 2 50 दूना 100, ठीक। तो ये देखिए आपको क्या आ जाएगा 314 गुना 165 गुना 165 किलोमीटर स्क्वायर बट्टा क्या आ जाएगा 9 गुना 50 गुना 10 गुना 10 हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, ये देखिए कटेगा 25 दूना 50, ये क्या हो जाएगा 2 का 2 5 दूना 10, 7 दूना 14 57, इसको काटिए 2 पंचे 10, ये 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये भी कटेगा 2 पंचे 10 33, ये 3 तिया 9 11, 3 का 3 3 तिया 9 यानी 11 11 तिया 33। तो ये क्या आ जाएगा आपको 157 गुना 11 गुना 11 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको 25 चौका 100, 100 ये हो जाएगा, ठीक। तो इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 157 गुना 121। तो ये आपको 7 5 1 7 दूना 14 5 दूना 10 1 11 2 1 3, ये 7 5 1 7 9 7 2 9 5 3 8 1 कितना हो जाएगा ना, ये 189 97 बट्टा 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको पॉइंट में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जहाजों को चेतावनी दी जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसका जो है ये क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा
189.97 किलोमीटर स्क्वायर। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे 13 में क्या कहता है। 13 में कहता है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ठीक, 6 गो समान डिजाइन बना हुआ है। ठीक, तब कहता है जैसा कि आकृति में यह दिखाया गया है। ठीक, तब कहता है यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.25 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने की लागत क्या होगा, वो कहता है आपको ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसका लागत क्या आ जाएगा। पहले दिया है आपको 13 में दिया है देखिए इसमें दिया है गोल मेज पोस्ट में जो 6। ठीक, इसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है। त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या। और यहाँ देखिए आपको थीटा का वैल्यू, ये जो है वृत्ताकार मेज पोस्ट है तो यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनेगा। और कितना डिजाइन ये जो है कितना बराबर भाग में बांटता है, 6 भाग में। तो 6 से भागा दे दीजिए तो कोण निकल जाएगा। कोण कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, तो थीटा का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको फिगर जो है इस तरीका से, ठीक, ये आपको ऐसे करके फिगर है। ठीक, इसमें जो है आपको 6 डिजाइन बना हुआ। ठीक, इसमें आपको 6 डिजाइन ऐसे कर करके आपको बना हुआ। ठीक, ऐसे करके आपको ये 6 डिजाइन बना हुआ। तो ये जो है 6 डिजाइन जो बना हुआ है तो ये 6 त्रिज्यखंड है। 6 त्रिज्यखंड है। और हम बताए थे ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है आपको वृत्तखंड। तो ये कितना वृत्तखंड हो जाएगा, 6 वृत्तखंड हो जाएगा। तो इसीलिए वृत्तखंड का जो है ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो आपको त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये है आपको कितना, 6 वो है। कितना है, 6 है। ठीक, तो इसमें जो है आपको 6 से गुना कर दीजिए। ठीक, 6 से यहाँ गुना कर दीजिए। और कितना वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या हो जाएगा आपको, 6 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ आपको यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो ये आपको 22/7 ही रखिए। इसका आर का वैल्यू कितना है, 28 सेंटीमीटर माइनस 1/2 गुना ये क्या आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर गुना 28 सेंटीमीटर गुना साइन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है।
तो ये काटिए, 0 0 कट जाएगा, छक्का 6, छछा का 36, 7 का 7, 7 चौका 28, 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो कटेगा नहीं कटेगा। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये कटेगा, 2 का 2, 14 दूना 28, तो क्या आ जाएगा, ये कट करके क्या बच गया आपको, 22 गुना 2 गुना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 3, ये बटा 3 बच गया है, माइनस इंटू में यहाँ 6 है, 6 बचा हुआ, इधर क्या है 14 गुना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए को जो करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, 6 इंटू 22 दूना 44, 44 गुना 28 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 का 2, 3 8 चौका 32, 3 35, 44 दूना 88, 2 8 5 13 का 3, 8 3 11 1 12, ये आपको 12 32 बटा 3 माइनस ये सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस ये क्या आ जाएगा आपको, ये 2 से ये आपको 28 कट जाएगा, 14, तो ये कितना हो जाएगा, 14 गुना 14, तो 4 चौका 16 का 6, 4 दूनी 8 1 9, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना √3 का वैल्यू बोला है आपको 1.7 लेने के लिए, 1.7, तो अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 इंटू इससे भगा दीजिएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 एका 3, 2 में नहीं लगेगा, ये 6 माइनस भागा दीजिए, इसमें गुना कीजिएगा, 17 छाके 2 तरफ से 102 हासिल 10, 17 नंबर 53 से 153, तो 163 हो जाएगा, यहाँ 3 हासिल कितना बच गया, 16, 17 16 कितना हो जाएगा, 33, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी है सेंटीमीटर स्क्वायर, घटा दीजिए, इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू ये आपको एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ दशमलव दे दीजिए, यहाँ आपको 6 में से 2 चले जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ कितना, 1 तो है 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ क्या बच गया, 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 6 से इसमें गुना करा दीजिए, 6 गुना 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये आपको 6 चौका 24 का 4, 7 का 42, 42 2 44, 4 7 का 42, 4 46, यानी 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो इसमें बोला है आपको जब 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन का लागत 0.5 रुपया है तो इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए चूंकि 1 सेंटीमीटर डिजाइन का लागत 1 सेंटीमीटर डिजाइन का लागत कितना दिया हुआ है, 0.5 रुपया, ठीक, 0.35 रुपया, इसीलिए आपको कितना 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिजाइन का लागत कितना हो जाएगा,
335 300 ये 0.35 गुना ये 464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको गुना करा दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, देखिए इसको गुना करते हैं, 464 4 गुना 35, पंचों का 20 का 0 2, पंचों का 20 2 22, हासिल 2 6 पंच 30 2 32, 3 पंचों का 20 3 23, 4 तिया 12 का 2 1 4 तिया 12 1 13, हासिल 1 छतरी का 18 1 19, 4 तिया 12 1 13, 0 4 5 7 9 3 12 का 2 5 1 6 1 9 9 गया 162 5 4 0। तो यहाँ देखिए एक दशमलव, यहाँ एक दो अंक के बाद यहाँ दशमलव है, एक अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा। तो ये आपको कितना 162.54 रुपया ये जो है आपको इसका लागत पूरा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको 14 में बोला है, 14 में बोला निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। ठीक, कहता है इसमें आपको दिया है त्रिज्या, आपको दिया हुआ है कैपिटल आर। ठीक, और कहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ कोण आपको थीटा का मान P डिग्री दिया हुआ। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री है गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू क्या है, P डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई बड़का आर, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, एक में आपको ऑप्शन है P बटे 180 गुना 2 पाई आर। ठीक, दो में ऑप्शन है दिया हुआ P बटे 180 गुना पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 3 में है आपको P बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई कैपिटल आर। 4 में ऑप्शन है दिया हुआ आपको P बटे 720 गुना 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें से ऑप्शन कौन होगा, यहाँ देखिए ये जो चौथा ऑप्शन है, यदि ये 2 से ये 720 को काटिएगा तो ये 360 नहीं हो जाएगा, 3 दूना 6 6 दूनी 12 0, ये आपको 360 यानी ये क्या हो जाएगा P बटे 360 डिग्री है गुना पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आपको चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब आगे वीडियो में जो हम देखेंगे तो प्रश्नावली 3 का उसमें सवाल को देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।